बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान बहुमत न पाई हो, लेकिन उसने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता पा ली है। लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बावजूद एनडीए की सरकार अब मोदी के नेतृत्व में चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मंत्रियों की शपथ हो चुकी है और मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब पेच फंस गया है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। दरअसल गठबंधन की सरकार में लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस पर फैसला लेने की बारी आई है, क्योंकि पहला सत्र तीसरे कार्यकाल का जल्द शुरू होने वाला है। बीजेपी नेताओं की माने तो अध्यक्ष पद खुद पार्टी अपना ही चाहती है, लेकिन एनडीए के किसी साथी दल की ओर से अब तक दावेदारी तो पेश नहीं की गई, लेकिन टीडीपी का जो रुख है उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल यानी सरकार का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। 8 दिनों तक चलने वाला ये सत्र 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ शुरू होगा। इस मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लगातार बीजेपी के साथ है। उन्होंने अपना मत साफ कर दिया है कि लोकसभा में बीजेपी का ही अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन टीडीपी के तेवर अलग दिख रहे हैं। स्पीकर का पद दरअसल अहम होता है और स्पीकर का पद देने की बात कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं कि ये पद विपक्ष को दे देना चाहिए। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के द्वारा नामित किए गए व्यक्ति का समर्थन करेगी और उन्हीं के साथ रहेगी। वहीं टीडीपी के प्रवक्ता भट्टाभिराम कोमारेड्डी ने एक अलग बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जब आम सहमति बन जाएगी तभी स्पीकर का चयन होगा, यानी बीजेपी अपने मन मुताबिक किसी नेता को लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना सकती है। साफ तौर पर टीडीपी नेता ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी साथ में बैठक करेंगे। जब उम्मीदवार का नाम आम सहमति बन जाएगी तब सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन इसके उलट विपक्ष की ओर से भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर केवल टीडीपी और जेडीयू नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुक है। यदि बीजेपी के मन के आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को दे देना चाहिए। गठबंधन धर्म निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर और यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के सीपीआईएम के स्पीकर रहे हैं और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन किया है। अशोक गहलोत ने कह दिया है कि अगर बीजेपी कोई अलोकतांत्रिक कृत्य नहीं करना चाहती तो स्पीकर का पद विपक्ष को ही देना चाहिए। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को भूलना नहीं चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूट गईं। साल 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए थे और तब टीडीपी कुछ नहीं कर सकी थी। अगर बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखते रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही एनडीए के गठबंधन और घटक दलों को सावधान कर दिया है और अपना अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें उत्सुक कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए। Don't forget to like, subscribe and share the videos.